आंखों से लथपथ बंदा रब का, उम्मत रसूल की, महबूब सजदे में रब से कहे जाते, ए अल्लाह तूने वादा किया है महबूब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। परवरदिगार ताइफ में पत्थरों की चोट खाया, तुझसे कुछ न मांगा। राह में कांटे बिछे, तुझसे कुछ न मांगा। हिजरत की रात मकान घेर लिया, तुझसे कुछ नहीं मांगा। तेरे दीन के लिए हसनैन को करबला में लुटा दिया, तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज तेरा महबूब तेरा वादा याद दिलाता, महबूब तूने वादा किया है मेरे रब की रहमत झूमेगी, मेरे रब की रहमत झूमेगी। और मेरा रब फरमाएगा हबीब सजदे से सर उठाइए, महबूब सजदे से सर उठाइए, मुस्तफा सजदे से सर उठाइए। महबूब महबूब आपका रब इतना देगा, इतना देगा कि महबूब आप खुश हो जाओगे। मेरे मुस्तफा ने फातिमा के लिए नहीं मांगा, हसनैन के लिए नहीं मांगा, हसन के लिए नहीं मांगा, अली के लिए नहीं मांगा, मेरे रसूल ने पूरी उम्मत के लिए मांगा। दिल लगा लो, दिल लगा लो। महबूब सजदे से सर उठाइए, हबीब सजदे से सर उठाइए। रब फरमाएगा ए फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो। तवज्जो चाहो, महबूब जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो। ये मत देखो आज के गुनहगार कितने जा रहे हैं, आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज तो चेहरे रसूले पाक देखा जाएगा। वाह 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 वाह। बीच से कोई नारा लगा खड़ा होके, जवाब दो जोर से। वाह 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 वाह। अब दिल को इसी जगह रोक लो, दिल को इसी जगह रोक लो, दिल को इसी जगह रोक लो। सिर्फ मौला अली हो और अब सैयदना अबू बकर ना हो तो मुकम्मल नहीं हो, तो मुकम्मल नहीं। सिर्फ हसनैन करीमैन हो और सैयदना फारूक आजम ना हो तब भी मुकम्मल नहीं हो, तब भी मुकम्मल नहीं हो। सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा हो और सैयदना उस्मान गनी ना हो तब भी मुकम्मल नहीं हो। इसलिए बलियावी यहां रुक के अर्ज करता है, रुक के अर्ज करता है, नबी की आल का सच्चा आशिक सिर्फ अहले सुन्नत है। जोर से, जोर से, अरे जोर से तवज्जो चाहो। कहां भागोगे मुस्तफा की आल से? अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल हल्का कर दूं, नमाज किसके लिए है? अरे बोलो ना। तो आप इतना डर के बोल रहे हो जिसे कंफ्यूज हो। क्लियर बोलो, किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अब अल्लाह की इबादत में अगर गैरुल्लाह को शरीक किया जाए तो नमाज होगी? जोर से बोलो।
जोर से बोलो, क्लियर बोलो, होगी? झूठ बोल रहे हो। नमाज रब की, सजदा रब का, रुकू रब के लिए, सुबहान रब्बियल अजीम रब के लिए, सुबहान रब्बियल आला रब के लिए, कयाम रब के लिए, क़ुऊद रब के लिए, तहियात रब के लिए, सना रब के लिए, सना रब के लिए, सना रब के लिए। रब ने अपने महबूब के दुश्मनों को, बोल बोल बोल, जगह पर आ रहा, अपने रब के, अब रब ने अपने महबूब के दुश्मनों को क्या ठोक के हिसाब करा दिया। कहां भागोगे मेरे महबूब से? नमाज रब की होगी, दरूद मेरे महबूब की होगी, और सिर्फ महबूब ही से काम नहीं चलेगा, महबूब की आल पर भी दरूद पढ़नी होगी। अब दिल को इसी जगह थाम लो। रब के महबूब सजदे में, फरिश्तों दरवाजा खोल दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज चेहरे रसूले पाक देखा जाएगा। हाय 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 हाय। तब बरेली के इमाम, सुन्नियों के आला हजरत, खानकाहियों के मुजद्दिद आजम, मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब जरा सा यहां रोक करके एक बात अर्ज कर दूं। मैंने देखा कि पीरे तरीकत साहबे सज्जादा खानकाहे आलिया, कादरिया, चिश्तिया, कमरिया, अहसनिया, हजरत सैयद शाह फैजानुल हुदा दामो फौजुकुम मुरीद कर रहे हैं, करते हैं ना? अरे बोलो ना जोर से, क्या कर रहे हैं? लोग मुरीद हो रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, मुरीद होने की जरूरत क्या थी? बहुत सारे लोग ये मुहिम चला रहे हैं, मुरीद होने की जरूरत क्या थी? इस टाइप का कोई कीड़ा मिले, कीड़ा मिले तो उनसे कहना, आंख के ऑपरेशन के बाद काले चश्मे की जरूरत क्या थी? अरे जोर से बोलो ना। मोतियाबिंद तो निकल गया, हटा काला गिलास, देख सूरज। तो ऑपरेशन कराने वाला सीधे सीधे बोलेगा, माफ कीजिएगा मैं आपकी नहीं मानूंगा, डॉक्टर ने कहा है। मैंने कहा यार, जो लोथड़ा था वो तो निकल गया, फिर ये काले चश्मे की क्या जरूरत? तो डॉक्टर ने कहा ये सेफ्टी मैनेजमेंट है, ये सूरज की गर्म किरणों से
जख्मों को बचाने के लिए जरूरी है। दिल लगाओ तो बोल दो, अरे बोल दे बोल दे। धूप देखनी नहीं है, वरना रोशनी गायब हो जाएगी। और देखने की ख्वाहिश भी हो धूप, तो बिल्कुल हार्डकोर काला गिलास कि धूप न समझ में आवे, चारों तरफ बादल अंधेरा, वरना रोशनी फिर वापस हो जाएगी। यहीं से अक्ल बोल पड़ा कि जब छोटा ऑपरेशन हो, जब छोटा ऑपरेशन हो, जब छोटा सा कीड़ा या छोटा जख्म सूरज के जलाल और गर्मी से बचाने के लिए चश्मे की जरूरत है, अमयार मैदाने मैशर में जोर से जोर से जोर, अरे जोर से बोल, अब मुद्दा अब आ रहा, बोल दे बोल दे बोल दे। तवज्जो चाहूं, हजरत आपका नाम भूल गया। हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, आप कभी जेल गए? अल्लाह करे कभी मत जाइए। और हर ईमान वाला जेल चले तो नबी की इज्जत और शान के लिए चले। मान लो कोई बात हो जाए, कोई जमीन का, जायदाद का, मियां बीवी का, लेन देन का, और मामला अदालत पहुंच जाए, थाना पहुंच जाए, तो जब दोनों पक्ष हाजिर है तो बीच में वकील की क्या जरूरत? तवज्जो चाहूं, फैसला करने के लिए जज तो है ही है, वकील क्यों? दोनों फरीक अपनी अपनी बात कर दे, वकालतनामे पर दस्तखत क्यों? ऑथराइज क्यों? मुकदमे की वकालत के लिए पावर का ट्रांसफर क्यों? ये अदालत का जुडिशियली का सिस्टम है कि मुद्दई और मुद्दालय डायरेक्ट जज के पास न जाए, वकील के थ्रू आवे। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब जब बात वकील की आती है तो जुर्म जितना हैवी हो, वकील उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वकील मजबूत है तो फांसी के फंदे से बचा जा सकता। अरे बोल यार, बोल बोल। तवज्जो चाहूं, मेरी बात समझ में आ रही है? ये पीरी मुरीदी क्या है, बस इसी को समझ लो। जैसा जुर्म वैसा वकील। हल्का फुल्का लपड़ थप्पड़ तो चलत फिरत है, फिट वाले से भी काम चल जाएगा, लेकिन हाफ मर्डर हो तो बढ़िया वकील चाहिए। फुल मर्डर हो उससे बढ़िया चाहिए। उससे बड़ा जुर्म हो तो सुपर चाहिए, सुपर चाहिए। यानी जुर्म जितना बड़ा हो, वकील उससे बड़ा हो। बलियाबी को अर्ज करने दे मेरे अजीज, मेरे अल्लाह से बड़ा कोई हाकिम नहीं। जमीन पर सिर्फ हाकिम मिलेगा अदालतों में। मेरा अल्लाह हाकिम नहीं, अहकमुल हाकिमीन है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो।
और वो अगर एक सांस का हिसाब मांग दे तो बंदे की औकात नहीं जो अपनी एक सांस का हिसाब दे दे। जुर्म मेरे, अदालत रब की, जुर्म मेरे, अदालत रब की, इसियां मेरे, अदालत रब की। जितना बड़ा मुजरिम उतने ही अच्छा वकील। तो सुन्निया, रज़बिया, आसनिया, बरकातिया, हबीबिया, रज़बिया, चिश्तिया, कमरिया, रज़वानिया, जुर्म जितना बड़ा वकील उतना अच्छा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगा ले, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अमा तूने अपना वकील फैजानुल हुदा को बनाया, फैजानुल हुदा ने अपना वकील रिजवानुल हुदा को बनाया, रिजवानुल हुदा ने अपना वकील पीराने पीर अब्दुल कादिर को बना दिया। लगा दीजिए खड़ा होकर, लगा दीजिए खड़ा। अरे जोर से जवाब दो। मेरा पीर कैसा हो? राजा बाबू जैसा हो। हाय हाय हाय। राजा बाबू जैसा पीर कैसा हो? राजा बाबू जैसा हो। तकबीर, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजा का शहजादा, ओए जोर से आजा, रंग में, रंग में आजा, रंग में, रंग में बोल, बोल, बोल। शहजादा है राजा का, खानदान है ख्वाजा का। अरे कब बोलेगा यार, बोल, बोल। खानदान है ख्वाजा का, बेटा है राजा का। तब बलिया भी कहता भिख मंगो, राजा से मत पंगा लेना, राजा से मत पंगा लेना, इसलिए कि बेटा राजा का है, खानदान ख्वाजा का है। अब इसको इसी जगह रोक लो और एक बार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लो। मैं यहां दरूद शरीफ पढ़ने को कहा हूं ना, अमा हलक में तकलीफ नहीं है तो मोहब्बत से बावाज़े बुलंद पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो पीरी मुरीदी समझ में आ गया? जोर से बोलो, समझ में आ गया? गोया हमने पीर नहीं माना, वकील माना है। आए आए आए, हमने खुद को हवाले करके कह दिया। आए आए आए, हवाले कर दिया। अब जरा सा इसको इसी जगह रोक लो तो एक बात थोड़ी सी आगे बढ़ के बोल दो। कुरान कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, नबी मेरे रसूल
कयामत तक के लिए। कंप्लीट? अरे बोलो ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, दो लफ्ज है अंग्रेजी का हजरत, एक है कंफ्यूज, एक है कन्फर्म। एक है कंफ्यूज, एक कन्फर्म। कंफ्यूज उसको कहते हैं कि जब रोड पार करता है तो सोचता है पार हो न हो, अच्छा हो जाते हैं, नहीं 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 नहीं, गाड़ी आ रही है धक्का मार देगी। पता चला कि हो न हो, इसी कंफ्यूजन में गाड़ी आई, मार के चली गई। लेकिन एक है जिसकी उम्र 90 साल है, बूढ़ा है, कन्फर्म है कि अगली गाड़ी चाहे जिस स्पीड से आ रही हो आवे, मैं कन्फर्म हूं कि पार हो जाऊंगा। बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। गोया सड़कों पे वही मरता है जो कंफ्यूज रहे, वो कभी नहीं मरेगा। जो कन्फर्म रहेगा, तो भारत में कंफ्यूज रहोगे तो सड़कों पर एक बार मारे जाओगे, और ईमान में कंफ्यूज रहोगे तो कब्र से लेकर कयामत तक मारे जाओगे। तब बलिया भी कहता है मसलके आला हजरात, कंफ्यूजों का मसलक नहीं है, कन्फर्मों का मसलक है। इसलिए गांव वालों मुबारकबाद के मुस्तहक हो। सोचो, अब तो हर गांव में बोलेरो स्कॉर्पियो पहुंच जा रही है ना। जब सड़कें नहीं थी तो कौन पीर आता था? अरे बोल यार, बोल यार। ये माइक वाला लगता है कहीं से कुछ नहीं, उसका कसूर नहीं है बाबू। देखो, डब्बे का मामला है। अब डब्बा खुद ही डब्बा लेके आया है। तो अब मैं आपके जमीर से पूछी, ये नौजवान पार्टी लोग क्या बताएगा जिसकी उम्र 35 साल